यह हमारा अनुभव कहता है कि आप कितना भी कमजोर थे पढ़ने में, सिर्फ सही तरीके से पढ़ करके आप बहुत अच्छा अंक लाएंगे। लेकिन हम कहेंगे मैथ में तो आपको 100% जो है खुद का नोट्स होना चाहिए। और ऐसे भी होते हैं जो 16 घंटा पढ़ते हैं। सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है बाबू। आज चैप्टर नंबर 1 रिवीजन कर लिए, 10 दिन के बाद चैप्टर नंबर 2 रिवीजन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन करने का जो सबसे सही तरीका है, आपको साइंस में क्या होना चाहिए, साइंस में जो टीचर आपको नोट्स लिखाते हैं बस सिर्फ उसी नोट्स को पढ़ना है। हमने देखा क्या इस बार बिहार टॉपर के जो हमारे बच्चे आए थे, हमने देखा कि यह बात ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में किया गया मेहनत सिर्फ क्लास 10th में ही काम नहीं आता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, अब आप लोग क्लास 10th में आ चुके हो। आप में से बहुत सारे बच्चे पढ़ने में काफी इंटेलिजेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, और आप में से ही बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो बहुत ही कमजोर होंगे पढ़ने में। लेकिन क्लास 10th में सबका ड्रीम होता है कि हमें तो बहुत अच्छा करना है, हमें तो बिहार बोर्ड का टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। जो कमजोर स्टूडेंट होते हैं उनका भी कम से कम यह ड्रीम होता है कि हमें तो फर्स्ट डिवीजन बहुत अच्छे अंक के साथ पास करना है। क्लास 10th एक ऐसा सफर है जहां पे मतलब कि कंपटीशन की शुरुआत होती है। आप देखने लगते हैं कि जो है आपके आसपास कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। मतलब जो है जब पढ़ना शुरू करते हैं, जब इधर उधर टेस्ट वगैरह होता है, तो आप हमेशा यह देखते हैं कि फलानवा हमसे आगे निकल रहा है, कैसे हम उससे आगे निकल सकते हैं। कितना भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 10th में, वो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करने लगते हैं कि वो कितना पढ़ रहा है, हम क्यों नहीं इतना पढ़ सकते हैं। तो एक असली कंपटीशन की शुरुआत क्लास 10th से होती है। और क्लास 10th में अगर आप बहुत अच्छा कर जाते हैं तो ये मानिए कि जिंदगी का आगे का जो है सफर बहुत ज्यादा क्लास 10th पे तय होता है। अगर आप बहुत अच्छा कर जाते हैं क्लास 10th में, तो आप अपने गार्जियन को बोलते हैं कि पिताजी हमें यहाँ पढ़ने जाना है, हमें पटना पढ़ने जाना है, हमें तो ये इस टाउन में पढ़ने जाना है। आपके पिताजी थोड़ा सा रुपए पैसे का दिक्कत होने के बावजूद भी आपको वहां पे भेज देते हैं। वहीं अगर आप क्लास 10th में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो आपके जो है माता पिता का भी जो है मन उतना अच्छा नहीं होता है कि हाँ हम उसको जहाँ कहेंगे आपको वहां पे भेज दिया जाएगा। तो क्लास 10th में बहुत अच्छा करना आपके लिए भी जरूरी भी है। तो चलिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि क्लास 10th में जो है बिहार बोर्ड कितने अंक का एग्जाम होता है। तो जो है बिहार बोर्ड में टोटल जो है 6 पेपर होते हैं, 600 मार्क्स का एग्जाम होता है, समझे, जिसमें से इंग्लिश का अंक नहीं जोड़ा जाता है। किसका? इंग्लिश का अंक नहीं जोड़ा जाता है। 500 मार्क्स जो है आपके जोड़े जाते हैं किस किस सब्जेक्ट के, किस सब्जेक्ट के? सबसे पहले मैथ्स के, साइंस के, एसएसटी के जोड़े जाते हैं, मतलब सोशल साइंस के, हिंदी के, और हिंदी अगर नन हिंदी है तो नन हिंदी, संस्कृत या उर्दू जो है इसके। टोटल जो है 500 अंक के एग्जाम होते हैं। अगर आप जो है 480, 85 इतने अंक लाते हैं तो आप बिहार टॉपर बनते हैं। तो कैसे सफर की शुरुआत की जाए, कैसे पढ़े कि हम जो है क्लास 10th में बहुत अच्छा करें, बिहार बोर्ड का टॉपर बन सके, या कमजोर स्टूडेंट है तो बहुत अच्छा कर सके। प्यारे बच्चे, इस वीडियो में आपको हम इसी बारे में गाइड करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए क्लास, बहुत सारे आप में से ऐसे होंगे जो क्लास 9 तक बहुत कमजोर रहे होंगे पढ़ने में, क्लास 8 तक, क्योंकि मिडिल स्कूल में सबको पता है कि कितना कैसे पढ़ाई होता है, या जहां भी पढ़ते हो सकता है आप पढ़ने में कमजोर रहे हो। एक डर होता है कि अभी तक तो हम पढ़ने में बड़ा कमजोर थे, अब कैसे हम क्लास 10th में टॉपर बनेंगे, और फलाना चाचा का लड़का तो बड़ा अच्छा किया है मैट्रिकवा में, वो भी तो उसी विद्यालय से पढ़ा था। तो एक डर होता है कि हम कमजोर है, क्लास 9th में बहुत पढ़ने में कमजोर थे, क्लास 8 में पढ़ने में बहुत कमजोर थे, लेकिन हमको अच्छा करना है। तो यह प्यारे बच्चे दिमाग में बैठा लीजिए कि क्लास 9th में या क्लास 8 में आप कैसे थे पढ़ने में, इससे कोई मायने नहीं रहता है, कोई मायने नहीं है। अगर आप क्लास 10th में एक सही तरीके से मेहनत करके अगर पढ़ते हैं तो हमने कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को, प्यारे बच्चे, कमजोर से कमजोर स्टूडेंट को यह समझिए कि अक्टूबर नवंबर तक मैथ में बहुत जो है कमजोर 40-50 अंक लाने वाले बच्चों को भी हमने 100 और 95 अंक लाते हुए देखा है। और उसी तरह दूसरे सब्जेक्ट में भी। तो आप कितना भी कमजोर स्टूडेंट है, अगर आप चाह ले
अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप क्लास 10th में बहुत अच्छा करेंगे, बिहार बोर्ड का टॉपर भी बन सकते हैं। अगर आप कमजोर स्टूडेंट है तब भी, अगर आप एवरेज है, इंटेलिजेंट है, तब तो आपको ज़्यादा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक सही डायरेक्शन में एक सही तरीके से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है कि हम कैसे थे पढ़ने में, बिल्कुल कोई मायने नहीं रखता है, समझे। यह हमारा अनुभव कहता है कि आप कितना भी कमजोर थे पढ़ने में, सिर्फ सही तरीके से पढ़ करके आप बहुत अच्छा अंक लाएंगे और आपका नाम तो रोशन होगा ही, आपके मम्मी पापा, आपके गांव का भी नाम रोशन हो सकता है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हम सर क्लास 10th में तो पढ़ना चाहते हैं, मन से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले टीचर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप टीचर सेलेक्ट कर लिए, पता चले कि वहां पे आधे सिलेबस ही पढ़ाया गया, पता चले कि वहां पे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और वहीं पे आप लटके पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप किस शिक्षक से पढ़ेंगे और ऑनलाइन पढ़ेंगे तो किस प्लेटफॉर्म से पढ़ेंगे। पीडब्ल्यू जो है आपके, जो यह चैनल है बिहार बोर्ड वाला, आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे आपको सभी सब्जेक्ट का एक बेहतरीन तैयारी कराया जा रहा है और वो भी जो है सभी सब्जेक्ट का वन शॉट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस दी जा रही है। तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ना। तो आप सबसे पहले टीचर तय करेंगे, आपको कैसे पढ़ना है यह तय करेंगे, लेकिन एक बेहतरीन शिक्षक चुनना आपको बहुत जरूरी है और किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है यह भी सोचना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सर बुक ले कि न ले, बुक खरीदे कि ना, कि बिना बुके के केवल नोट से पढ़ ले। तो यह बात ध्यान रखिए कि बुक होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास बुक रहता है तो आपको पता चलता है कि कितने चैप्टर आपने पढ़ा है, कितने चैप्टर अभी आपका बाकी है। अगर हम लोग मैथ्स पढ़ाते हैं, प्यारे बच्चे हम आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, तो जो प्रश्नावली के सवाल कराते हैं तो आपको तो बुक आपके पास होना चाहिए मैथ्स का एटलीस्ट, है कि नहीं। तो बुक रहना चाहिए आपके पास। अगर हिंदी ही है तो कहीं से कुछ स्टोरी खुद से भी तो पढ़ सकते हैं, है कि नहीं, कुछ बुक आप खुद से भी तो पढ़ सकते हैं। तो आपके पास बुक रहना चाहिए। बुक अगर आपके पास है तो आपको सिलेबस की जानकारी भी होगी, ठीक है। तो ठीक है सर, हमने जो है बुक ले लिया, हमने अपना टीचर तय कर लिया, अब नोट्स की बारी है। तो क्या हम लोग प्रिंट आउट नोट्स ले ले या कहीं से होता है ना प्रिंट, जो है कहीं से डिजिटल नोट मिलते हैं उसका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे मैथ में तो आपको 100% जो है खुद का नोट्स होना चाहिए। 100% मतलब बाबू मेरे 100% आपके मैथ में जो है खुद का क्या होना चाहिए, खुद का नोट्स होना चाहिए। और जो है अदर सब्जेक्ट में भी आपको यह प्रयास करना है कि आपका हैंड रिटेन नोट्स हो, अपना का मतलब खुद का लिखा हुआ नोट्स हो। अगर खुद का लिखा हुआ नोट्स रहता है ना तो कैसा भी हैंड राइटिंग में लिखा रहता है, पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। और फ्यूचर में कभी अगर आपको नोट्स की जरूरत पड़ जाती है तब भी आपको अपना लिखा हुआ नोट्स ज्यादा फास्ट तरीके से समझ में आते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि खुद का नोट्स बनाना है। अब आगे बात करते हैं, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ठीक है सर। हमने तय कर लिया कि हमें किस टीचर से पढ़ना है, हमने पढ़ना शुरुआत भी कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में। आज तो सर फलाना सर से हमने 4 घंटे पढ़ लिया है, पता चला आज पढ़ लिए 3-4 दिन तक पढ़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। 3-4 दिन तक गायब है आप। 1 महीने पढ़ लिए, फिर 2 महीने घूम रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब आप कंसिस्टेंसी जो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी मतलब आपको लगातार पढ़ना है। आप डेली 3 घंटा ही पढ़ रहे हैं बाबू, तब भी आपको लगातार पढ़ना है। आज भी पढ़ना है, कल भी पढ़ना है, परसों भी पढ़ना है, इस तरह से चाहे आप जितना भी टाइम निकाल पाते हैं। अलग अलग टाइम होता है, कोई बच्चे 5 घंटा पढ़ते हैं, कोई 8 घंटा पढ़ते हैं, ऐसे भी होते हैं जो 12 घंटा पढ़ते हैं और ऐसे भी होते हैं जो 16 घंटा पढ़ते हैं। सर ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है बाबू, बिल्कुल होता है। क्लास 10th में भी पढ़ने वाले रात रात भर जग कर पढ़ते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वे 8वीं क्लास तक 9वीं क्लास तक उतना चीजों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब चीजें उन्हें आपको अगर समझ में आने लगती है ना तो मजा आने लगता है पढ़ने में। तब आपके लिए टाइम मायने नहीं रखता है। या पता है 5 घंटे 4 घंटे कब मायने रखता है? जब चीजें आपको समझ में नहीं आता है या आपके पास किसी कारण से टाइम नहीं होता है। लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आने लगा है, मजा आने लगा है पढ़ने में, हर चीज समझ में आ रहा है, तब आपके लिए 16 घंटे पढ़ना भी कम पड़ जाता है। लगता है कि और पढ़े जाए और पढ़े जाए, ठीक है। तो यह हुआ कंसिस्टेंसी और इसके साथ ही हमने आपको टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया। अब है सर पढ़ लिए, पढ़ तो आपने बहुत अच्छा से लिया, रिवीजन किए ही नहीं जा रहे हैं। आज चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है और आज से 6 महीने बाद जो है आप फिर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 देखने।
तो पता चलेगा कि आपको कुछ भी याद नहीं है। ऐसा लगेगा जब पहली बार फिर जो 6 महीने बाद देखेंगे या 3 महीने बाद देखेंगे कि आपको कुछ भी नहीं पता चला कि आप कुछ पढ़े हुए भी है। तो इसलिए अगर आप 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो पीछे से रिवीजन भी करते रहना है। रिवीजन बहुत सारे बच्चे पता है कैसे करते हैं, आज चैप्टर नंबर 1 रिवीजन कर लिए, 10 दिन के बाद चैप्टर नंबर 2 रिवीजन करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन करने का जो सबसे सही तरीका है, अगर मान गए आप आज अभी आप चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 डेली आप कोशिश करना है, डेली या एक दिन गैप करके भी आपको कोशिश करना है कि हर एक चैप्टर से 2 सवाल ही, अगर मैथ है तो 2 सवाल ही बनाए, 3 सवाल ही बनाए, या दूसरा सब्जेक्ट है तो कम से कम एक बार कोशिश करेंगे कि 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जरूर, समझेंगे जरूर, या याद करने वाले चीजों तो थोड़ा उसको देखकर याद करेंगे जरूर। समझ में आया? तो यह हुआ रिवीजन का तरीका। तो मतलब पढ़ने से तो पढ़ते जाए, आगे पढ़ते जाए, पीछे छोड़ते जाए तो वह उतना काम का नहीं है। पढ़ाई के साथ आपके पास रिवीजन भी होना चाहिए, है ना, रिवीजन भी करते रहना है। अब आता है टेस्ट के बारे में। चाहे आपको देखते होंगे कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमको तो पूरा याद है, पूरा एकदम पूरा धुआं धुआं कर देंगे एग्जाम में, और एग्जाम के बाद उनका मार्क्स आता है, वे सोचे कहते हैं कि हमको तो 90 नंबर लाएंगे, और एग्जाम के बाद उनके अंक आते हैं 70। पता है क्या करते हैं? वे मेहनत किए रहते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं, नो डाउट वे बहुत मेहनती होते हैं जो बोलते हैं कि हमने 90 मार्क्स का हमने लिख कराया, हमारा 90 अंक तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। आता 70 अंक है। पता है क्यों? टेस्ट की वजह से। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। समझ में आया? और कितना टाइम में हमें किस सवाल का जवाब देना है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में जाते हैं, टाइम ही कम पड़ जाता है। क्या कर जाता है? टाइम ही कम पड़ जाता है। टाइम कम पड़ने का क्या कारण है? वही टेस्ट। अगर आप पहले से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान गए मैथ या सोशल साइंस ही पढ़ रहे हैं, साइंस ही पढ़ रहे हैं, मान गए साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो अगर आप जो है सर कहाँ से टेस्ट देंगे, तो आपको टेस्ट पेपर जहां जिस भी संस्थान से पढ़ रहे हैं वहां से मिल जाएगा। या आपको करना क्या है? सिंपल तरीका क्या है? क्वेश्चन बैंक, क्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक उठाना है और प्रीवियस ईयर के सवाल को लगाना है। जैसे ही अगर आपका लगता है कि 80% सिलेबस समाप्त हो गया, 70% सिलेबस समाप्त हो गया, आराम से क्वेश्चन बैंक उठाइए और आपको क्या करना है? एक सेट लगाइए। 3 घंटे का टाइम रहता है, 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे इस तरह का टाइम रहता है, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम रहता है। बस उसी टाइम पीरियड में आप जो है एक सेट बनाने का प्रयास कीजिएगा। शुरू में हो सकता है आप 3 घंटे में मात्र 50% सवाल का ही जवाब दे पाए, लेकिन उससे डरना नहीं है, धीरे धीरे यह आगे की बात है। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन बैंक पे भी एक दिन आना है, जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। अब रहता है सर हमें तो टॉपर बनना है, हम बहुत अच्छा लिखते हैं एग्जामुआ में, लेकिन हमारा मार्क्स ज्यादा नहीं आता है, हमारा मार्क्स मात्र 17 नंबर आता है। तो कारण क्या है? हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग गंदी है, आपकी अगर हैंडराइटिंग गंदी है तो यह समझो कि आपके अंक ज्यादा नहीं आ सकते हैं। तो आपको अपने हैंडराइटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा। आपको बेहतरीन तरीका से ऐसा लिखना पड़ेगा कि थोड़ा सा दूर दूर लिखा जाता है तो हैंडराइटिंग इंप्रूव होने लगते हैं। धीरे धीरे आपको हैंडराइटिंग इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि कोई भी पढ़े तो आपके लिखे हुए चीजों को आसानी से पढ़ सके। समझे? ऐसा आपको लिखना है कि कोई भी बिल्कुल क्लियर लिखना चाहिए। हमने देखा कि इस बार बिहार टॉपर के जो हमारे बच्चे आए थे, हमने देखा कि उनकी हैंडराइटिंग ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बेहतरीन थी, लेकिन उनके लिखावट जो थी काफी क्लियर थी। वे थोड़ा दूर दूर लिखे हुए थे, वे जो बिल्कुल जो है ऐसा होता है कि कुछ लिख दिया इस तरह काट दिए, ऐसा वे नहीं किए हुए थे। समझे? तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए। ये सभी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रखता है। समझे? तो हमने आपको लगभग सभी चीजों के बारे में बता दिया। अब अगर आप यह बात करना चाहें कि सर सब्जेक्ट के बारे में, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, तो मैथ्स जो है अगर हम बात करें, सबसे पहले मैथ्स की शुरुआत करते हैं। तो मैथ्स जो है आपको सबसे पहला तो यह कि आपको टीचर चुनना पड़ेगा, और यह एक बेहतरीन टीचर चुनना पड़ेगा। सर क्यों? दूसरे सब्जेक्ट जो है बाबू क्लास 10th में आप थोड़ा रट के भी पास हो सकते हैं, अच्छा अंक ला सकते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप 80% सिलेबस पढ़ के भी बहुत अच्छा अंक ला सकते हैं। हमने देखा है मतलब कि 98 अंक साइंस में लाए हैं बच्चे 80% सिलेबस पढ़ के भी।
लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होगा। मैथ्स में आपको फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सर क्या पढ़े, कौन सा बुक पढ़े? तो आप एनसीईआरटी बुक, क्या एनसीईआरटी का जो बुक है, जो बिहार बोर्ड में जो चलते हैं, इसी बुक को पढ़ना है। और बाकी आपके टीचर ऐसे होने चाहिए जो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को काफी डिटेल्स में पढ़ाए, और जो है सभी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे बेहतरीन सवाल कराए, आपको एनसीईआरटी पढ़ाए। एनसीईआरटी जैसे ही समाप्त होने के कगार पे हो तो क्वेश्चन बैंक, क्या क्वेश्चन बैंक भी आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बैंक जरूरी है तो मैथमेटिक्स के लिए जरूरी है। उसके बाद अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस को भी बस आपके जहां भी पढ़ रहे हैं, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, और अगर पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बिहार बोर्ड वाला चैनल से अगर पढ़े तो ये तो सबसे बेहतरीन बात है। आपको साइंस में क्या होना चाहिए, साइंस में जो टीचर आपको नोट्स लिखाते हैं बस सिर्फ उसी नोट्स को पढ़ना है। लेकिन क्या आपको यह देखते रहना पड़ेगा कि आपके जो टीचर है वे क्या सभी सवाल को पढ़ा रहे कि नहीं, सभी कॉन्सेप्ट कवर करा रहे कि नहीं। तो बस टीचर का नोट्स और साथ साथ क्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक के सभी सवाल लास्ट में आपको देखना है कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो गया है कि नहीं। उसी तरह एसएसटी की भी बात करें तो एसएसटी का भी सेम स्ट्रेटेजी है, आपके जो टीचर नोट्स लिखा रहे हैं और साथ साथ क्वेश्चन बैंक। उसके बाद अगर हिंदी में बात किया जाए, हिंदी में आपको बिहार बोर्ड में देखा जाए तो 3 तरह की चीजें, मतलब कि 3 जो है चीजें पढ़नी पड़ती है। एक तो गोधुली बुक है, कौन सा है, गोधुली, जो है एक गोधुली बुक है, समझ में आया। और दूसरा है वर्णिका, और तीसरा एक और क्या है सर, व्याकरण आपको आने चाहिए। तो गोधली बुक, वर्णिका और व्याकरण आपको हिंदी में 100 में 100 अंक के यह एग्जाम होता है, 100 में 100 अंक के यह एग्जाम होता है, मतलब जो है आपको लिखने वाला एग्जाम होता है 100 अंक, यह भी लिखना पड़ता है आपको 100 अंक। और यह दोनों क्या है सर, इसमें से 80 मार्क्स का जो है आपको बोर्ड का एग्जाम में हो जाएगा, और इसमें एसएसटी भी 80 अंक, और 20-20 अंक के जो है प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं जो आपको हाई स्कूल देते हैं। अब रहा हिंदी या नन हिंदी की बात कर सकते हैं। यहाँ पे संस्कृत की बात किया जाए, क्या संस्कृत या उर्दू की जो अगर पेपर देखा जाए तो यह भी 100 अंक के होते हैं, है ना। इसमें भी क्या है, आपको बुक कंप्लीट, बुक कैसे पढ़ना है, बस जो टीचर आपको जो नोट्स लिखा रहे हैं, चैप्टर जो है, जैसे जो भी चैप्टर आपको जो है, जैसे मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर है, या जो संस्कृत साहित्य लेखिका चैप्टर है, इस सभी चैप्टर के सारे ही जो मतलब कि बढ़िया तरीके से आपको हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या, बस उसके कहानी आपको याद होनी चाहिए और उस पर आधारित सवाल करने आने चाहिए, ठीक है। और यह पेपर भी आपको 100 अंक के होंगे। अब व्याकरण थोड़ा पढ़ना पड़ता है आपको, बस इसमें भी जो है बुक और बुक प्लस व्याकरण यहाँ पे भी है ना, बुक प्लस जो है ग्रामर यहाँ पे भी है, समझ में आया। तो इतने कर लेंगे अगर बेहतरीन तरीके से, अगर आप बहुत अच्छे से मन लगाकर मेहनत से पढ़ेंगे। और यह बात ध्यान रखिएगा, क्लास 10th में किया गया मेहनत सिर्फ क्लास 10th में ही काम नहीं आता है। चाहे आगे आप आईआईटी की तैयारी करें, मेडिकल की तैयारी करें, चाहे जनरल कंपटीशन की तैयारी करें, हर जगह यह पढ़ा हुआ काम आता है। दूसरी बात, क्लास 10th में सभी बच्चे काफी मेहनत करते हैं, चाहे कितना भी कमजोर हो, चाहे अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सही नहीं कर रहे अपने साथ, चाहे कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट हो, सब मेहनत करते हैं। और यह मेहनत आगे संघर्ष करने में, मेहनत करने में बहुत मदद करता है, नहीं समझे आप। जैसे क्लास 10th में जो बच्चे 12 घंटे पढ़ते हैं, तो क्या वह जब आईआईटी की तैयारी करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे, तो उनका मोटिवेशन नहीं रहेगा कि अरे हम तो क्लास 10th में 12 घंटा पढ़ते थे, नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी करने का हम 14 घंटा पढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे और रिजल्ट रैंक लाएंगे, समझ में आया। यूपीएससी की तैयारी करेंगे तब की भी आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा। क्लास 10th में 12 घंटा पढ़ा करते थे, 8 घंटा पढ़ा करते थे, 10 घंटा पढ़ा करते थे, केवल यूपीएससी के लिए हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्लास 10th में किया गया मेहनत आपको बहुत ही आगे काम आने वाला है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ेंगे, तो आप भी क्लास 10th में बहुत अच्छा करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आप सभी प्यारे बच्चे बिहार बोर्ड वाला इस यूट्यूब चैनल से पढ़ करके बहुत अच्छा करेंगे, और बिहार बोर्ड वाला चैनल का भी नाम रोशन करेंगे, हम लोग का नाम रोशन करेंगे, और अपने गांव समाज मम्मी पापा का भी नाम रोशन करेंगे, और आप भी बहुत अच्छा करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चे, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।